कांड में जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र और चेहरा भी उजागर हुआ है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घटना कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, न ही सांप्रदायिक घटना है। ये गांव के दो बच्चों के बीच की लड़ाई की घटना है, जिसमें बाद में परिवार में आया, परिवार के बाद दो समुदाय में वो घटना हो गई थी। कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है और इसमें जिन लोग भी उस समय संलिप्त थे घटना में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उस पर भी सीबीआई ने कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। ईश्वर साहू के द्वारा भी एक अर्जुन यदु नाम के एक व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगा था कि इनके द्वारा भी उस घटना में संलिप्त थी करके। चार्जशीट में कहीं भी अर्जुन यदु का नाम का उल्लेख नहीं हुआ। मानने का मतलब ये है कि वो उनका आरोप ही गलत था। तो सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा है निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, हम लोग संतुष्ट हैं। और आज मुख्य रूप से जो हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम है कि सीबीआई का जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना, आम जनता के बीच में ले जाना और बताना कि तत्कालीन समय में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे राजनीतिक लाभ के लिए एक गांव की घटना को, एक परिवार की घटना को एक राजनीतिक घटना बताया, एक सांप्रदायिक घटना बताया और एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काकर चुनाव में उनका भावनात्मक रूप से वोट लेके चुनाव में फायदा लेने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया था। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाया था उनके संरक्षण में घटना हो रही करके। उसको भी सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी की किसी नेता को कोई इसमें संलिप्तता है करके। तो निश्चित रूप से सीबीआई का जो रिपोर्ट है एकदम साफ है, हम लोग संतुष्ट हैं और इसके माध्यम से हम आम जनता को ये बात बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। और तत्कालीन में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर बड़ी बड़ी बात जो किए हैं, उनके लिए ये एक सीख है और हम तो बोलते हैं कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ऐसी बात कही है अपने चुनाव के समय, उनको नैतिकता के नाते छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। किसको इस्तीफा देना चाहिए? अब उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री भी खुद आए थे उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हुआ है, वो भी हर भाषण में इन सब चीज़ को प्रमुख रूप से वहाँ पे लिए हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष अरुण साहु, ये उस घटना में उस पीरियड में उस गांव में भी गए थे और वहाँ भी भड़काऊ भाषण दिए थे। तो जिससे वहाँ पे हिंसा फैला है और लोगों को भावनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास किया है। तो इन सभी लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये लोग छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में खिलवाड़ किए हैं और पहले तो इनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए जो गलती किए हैं। और नैतिकता के नाते यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है जो तत्कालीन थे, उनको भी जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा भी देना चाहिए। दोनों बार बिरनपुर में भी आप शिकार हुए और बलौदा में भी हुए, आपके विधायक को जेल में ठूंस दिया। तो आप इस चीज़ को सड़क से लेके सही तरीके से क्यों नहीं उठाते कि साहब ये तो इनकी आदत में है, चाहिए सत्ता में हो तो ध्रुवीकरण करते हैं जाति का, विपक्ष में हो तो करते हैं। ये एक अवसर मिला है, अब आप इसी पर बताएं। और दोनों जगह भी है, बिरनपुर और बलौदा बाजार एक ही है। अभी ये तो जहाँ तक बलौदा बाजार के कांड के बारे में है, पूरे प्रदेश में उसके ऊपर आंदोलन हुआ है और उसमें हम आज भी कह रहे हैं, उस दिन भी हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी लोगों ने कहा है कि उसमें जो कार्रवाई हुई है ज़बरदस्ती हुई, जो निर्दोष हैं उनको जेल में घुसा गया है और जो दोषी है वो आज भी नहीं पकड़े गए हैं। तो उसके लिए तो हम आवाज़
दिन से उठा रहे हैं। आज भी समय समय पर ये बात होती है सभा सम्मेलन में कि बलौदा बाजार में जो घटना हुई है गलत हुई है और हमारे लोगों पर उसमें कार्रवाई हुई है। हमारे विधायक भी जेल में बंद थे और उसके लिए हम संघर्ष कर ही रहे हैं, आंदोलन कर ही रहे, किए भी हैं और आगे करते रहेंगे। बीरनपुर के बारे में अभी सीबीआई जांच रिपोर्ट अभी आई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका एक शुरुआत है। आगे पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, पदाधिकारी से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके निश्चित रूप से पार्टी उसमें कुछ कार्रवाई करेगी, उसमें आंदोलन का रूपरेखा तय होगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसमें हम सारे लोगों को सहमत होंगे और आंदोलन करिए। हर मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है। यहाँ भी केवल दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, सारे प्रदेश में बिजली का बिल बढ़ गया है। बिजली बिल आधा का योजना था वो खत्म हो गया है, स्मार्ट मीटर लग गया है, सारे लोग परेशान हैं। हर मुद्दे पे खाद पे भी हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। हम लोग केवल धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, जनता की आवाज़ बन के मुद्दा उठा सकते हैं। उसको खाद देने के काम सत्ता में बैठे जो सरकार है उसको उसका काम है। तो हर मुद्दे पे हम आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष लोग बैठे हैं, इनसे बात करके पूछिए इनको। ये यानी मैं पार्टी के कार्यक्रम से बहुत करीब से जुड़ा हूँ। हर दिन सवेरे वहाँ से फ़ोन आता है कि आज इस मुद्दे पे चर्चा करना है, आंदोलन करना है, धरना। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हम लोग सरकार की नाकामी को लेकर कोई न कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते।